गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गर्व नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और यहाँ हम प्रीवियस पेपर जो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसमें स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है 8 नवंबर को। उसके एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए ये क्वेश्चन पेपर सीरीज़ लाई गई है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो 1 to 25 तक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए नर्स इज़ कैरिंग ए एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज़ एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। ऑप्शन फर्स्ट, एक्सर्शनल डिस्निया, बी easy fatigue on exertion, C bradycardia at rest, D postural hypotension। राइट आंसर है आंसर डी, postural hypotension। दोस्तों ये सीरीज़ ज़रूरी है क्योंकि आने वाला भी क्वेश्चन पैटर्न जो है इसी पे डिपेंड है और काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For what complication should a nurse monitor a patient when an oxytocin infusion is used to induce labor? ये कह रहा है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जब ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न से लेबर को इंड्यूस किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंटेंस पेन, सेकंड बी यूट्राइन टेटेनी, सी हाइपोग्लाइसीमिया और डी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है आंसर बी, यूट्राइन टेटेनी। इसकी यूट्राइन टेटेनी क्या है? यूट्राइन टेटेनी इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट आर एक्सट्रीमली प्रोलॉन्ग्ड। दिस कंडीशन में बी लाइफ थ्रेटनिंग टू फीटस। तो यूट्राइन टेटेनी वह कंडीशन है जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, तो इसे यूट्राइन टेटेनी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी इज डन एट। मैटरनिटी नर्स द्वारा डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग करनी चाहिए प्रेगनेंसी में एट विच वीक्स, कौन से वीक्स में? ऑप्शन फर्स्ट है 6 to 17 वीक्स, ऑप्शन बी 18 to 23 वीक्स, ऑप्शन सी 24 to 28 वीक्स, ऑप्शन डी 29 to 32 वीक्स। आंसर है आंसर सी 24 to 28 वीक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 4, नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विद नीडल स्टिक इंजरी इज़ अबाउट। नर्स जानती है कि एक ऑपरेशन थिएटर में काम करते वक्त जो रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन है विद नीडल स्टिक इंजरी का, वो उसका रेशो है। आंसर ऑप्शन ए 1:100, ऑप्शन बी 1:200, ऑप्शन सी 1:300 एंड ऑप्शन डी 1:400। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1:300। ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन 5, ए नर्स इज़ केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद स्वाइन फ्लू एंड शी हैज़ टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज़। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्वाइन फ्लू के लिए नर्स ड्रग ऑफ चॉइस क्या देती है? ऑप्शन ए एसाइक्लोविर, ऑप्शन बी एडिफोविर, ऑप्शन सी सिडोफोविर एंड डी ओसेल्टाविमिर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओसेल्टाविमिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 6, एन इन्फेंट इज बोर्न precipitously outside the labor room, what should the nurse do first। एक इन्फेंट है जो जिसका जन्म हो चुका है लेबर रूम के बाहर ही, तो उस कंडीशन में नर्स सबसे पहले क्या करेगी? ऑप्शन ए टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी इस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी ascertain the condition of the uterine fundus, and option D arrange transport for mother and infant to birthing unit। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, क्योंकि
बच्चे का एयरवे इस्टेब्लिश करना सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ अ नर्स प्राइमरी critical observation when performing an assessment for determining an अपकार स्कोर। पहला महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन होगा नर्स के द्वारा अपकार स्कोर में वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हार्ट रेट, बी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम एंड ऑप्शन डी एवोल्यूशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हार्ट रेट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8, पेशेंट ऑन एनाप्रिल and diuretic therapy for heart failure, nurse should notify the physician that the therapy is not effective when she finds option A dry cough, option B skin rash, option C edema, lax, and D postural fall in BP। so guys, हार्ट फेलियर पेशेंट है और एनाप्रिल डायरेटिक थेरेपी चल रही है, लेकिन पेशेंट को अगर आराम नहीं है और हम अपने को फिजिशियन को नोटिफाई करना हो तो इनमें से क्या सिम्टम देखने को मिलता है अगर हमें फिजिशियन को नोटिफाई करना हो। जैसे कि हार्ट फेलियर है तो फ्लूइड कलेक्शन होगा, और वो फ्लूइड कलेक्शन अगर होगा तो इसमें इडिमा ऑफ लेग्स देखा जा सकता है, और अगर थेरेपी इफेक्टिव नहीं है तो वो प्रेजेंट रहेगा। सो वी शुड नोटिफाइड द फिजिशियन व्हेन द पेशेंट हैज़ इडिमा इन लेग्स of with a heart failure patient. Option C is right answer. Or question 9, heart rate of a healthy alert neonate may range between। so guys, neonate है उसका heart rate बताना है नॉर्मली। ऑप्शन A 120 to 180 beats per minute, ऑप्शन B 130 to 170 beats per minute, ऑप्शन C 110 to 160 beats per minute, and option D 100 to 130 beats per minute। The right answer is C 110 to 160 beats per minute। Question number 10, nurse is about to insert Ryle's tube for a patient। Before this act she must aware of the distance between incisor teeth and gastroesophageal जंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस। राइस ट्यूब इंसर्ट कर रही है नर्स एक पेशेंट के, उससे पहले इंसाइजर टीथ और गैस्ट्रोइसोफेजियल जो जंक्शन है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो पता करनी है। तो उसकी जो सेंटीमीटर में मेज़रमेंट होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट वीडियो में तो ये आपके 10 क्वेश्चंस गर्व नर्सिंग एकेडमी के NCL के प्रीवियस क्वेश्चन के। सो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आगे के क्वेश्चनों को भी वीडियो में अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर। सो गाइस देखते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।